नमस्कार और स्वागत मेरे YouTube चैनल इन5 इंडिया में। मैं वीके वत्स। काफ़ी लंबे समय से जो हमारे देश के हल्दी उत्पादक हैं, किसान हैं, उनकी काफ़ी लंबे समय से एक मांग थी कि सरकार इस दिशा में और उनके कार्यों को प्रमाणित करने की दिशा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उद्योग को स्थापित करने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। और सरकार ने इसके लिए आश्वासन भी दिया था कि सरकार की तरफ से हल्दी उत्पादकों के लिए एक अलग से राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया जाएगा। लेकिन इसकी स्थापना में काफ़ी देरी हो रही थी। लेकिन कल केंद्रीय उद्योग और व्यापार मंत्री श्री पीयूष गोयल ने तेलंगाना के उत्तरी तेलंगाना के निजामाबाद में एक कार्यालय का उद्घाटन किया और यहीं से शुभारंभ हो गया राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन का, यानी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन हो गया। और सरकार इस दिशा में अब एक समुचित और एक ठोस प्रयास करेगी और इस दिशा में नवाचार, वैश्विक प्रचार और मूल्य संवर्धन की दिशा में काम किया जाएगा। भारत एक ऐसा देश है जो हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। विश्व की लगभग 70% और यानी कि दो तिहाई लगभग यहाँ पर हल्दी का उत्पादन किया जाता है। और भारत में हल्दी बड़ी मात्रा में रसोई में प्रयोग की जाती है। इसके अलावा हल्दी का प्रयोग सौंदर्यीकरण के सामान बनाने में और दवाओं को बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से भारत की हल्दी उत्पादकों और किसानों की मांग को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाकर गठित पूरा किया। और इस तरीके से इस दिशा में हल्दी के उत्पादन, नई किस्मों को शामिल करना और इसके उत्पादन और मूल्य संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हो सकेगा। और भारत सरकार का ऐसा लक्ष्य है कि सन 2030 तक इसका निर्यात सर्वाधिक कर दिया जाएगा विश्व में। 1 मिलियन डॉलर तक बढ़ाने की इसकी पूरी उम्मीद है। और भारत में लगभग 30 किस्में हल्दी की पैदा की जाती हैं, जिसमें लगभग 20 राज्यों में हल्दी का उत्पादन होता है और उनमें भी तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रमुख राज्य हैं जो बड़ी मात्रा में हल्दी का उत्पादन करते हैं। तो यह थी कुछ जानकारी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया है और इस उद्देश्य से किया है कि इस दिशा में नवाचार, वैश्विक प्रचार और इसके मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। जानकारी कैसी लगी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर आते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।